ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज की 16 मई 2026 की मुरली के इस गहरे रूहानी मंथन में आप सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत है। जी ओम शांति। आप सभी दिव्य आत्माओं का इस बेहद ही प्यारी और रूहानी महफिल में स्वागत है। आज के इस मंथन की शुरुआत हम एक बहुत ही व्यवहारिक सी कल्पना के साथ करते हैं। मतलब जरा सोचिए, अगर आज अचानक आपको एक नोटिस मिले कि जिस घर में आप सालों से रह रहे हैं, जिससे आपकी ढेरों यादें जुड़ी हैं, उसे आपको कल ही खाली करना है, तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? मुझे लगता है कि पहली प्रतिक्रिया तो शायद थोड़ी घबराहट ही होगी, थोड़ी बेचैनी, और मतलब मन में ढेरों सवाल उठेंगे कि भाई अब आगे क्या, हम कहाँ जाएंगे। बिल्कुल यही होता है ना। लेकिन क्या हो अगर आपको उसी पल ये भी पता चले कि जहां आप जा रहे हैं वो कोई साधारण जगह नहीं है, बल्कि एक बेहद खूबसूरत, सुखद और असीम शांति वाला महल है। मतलब आज प्यारे बाबा हमें हमारी इस पुरानी दुनिया, इस पुराने शरीर के लिए कुछ ऐसा ही रूहानी नोटिस दे रहे हैं। वाह, ये शुरुआत वाकई हमें गहराई से सोचने पर मजबूर कर देती है। देखिए प्यारे रूहानी परिवार, आज का ये मंथन ना कोई साधारण चर्चा नहीं है। बाबा का ये जो नोटिस है जिसके बारे में आपने कहा, ये वास्तव में कोई चेतावनी नहीं है, बल्कि एक बेहद प्यार भरा निमंत्रण है। जी, प्यार भरा निमंत्रण। हम आत्माएं इस पुरानी दुनिया रूपी घर में इतने लंबे समय से रह रही हैं कि हमें लगने लगा है कि यही हमारी असली जगह है। लेकिन बाबा आज हमें उस घर की याद दिला रहे हैं जो इस शोर शराबे, दुख और बीमारियों से बिल्कुल परे है। बिल्कुल परे है। तो आज हमें सिर्फ इन महावाक्यों को सुनना नहीं है, बल्कि उस असीम पालना को महसूस करना है, जहां स्वयं भगवान हमारा हाथ पकड़कर कह रहे हैं कि बच्चे, अब समेटने का वक्त आ गया है। समेटने का वक्त, जी। और यही बात आज की मुरली के सार में बहुत ही स्पष्ट रूप से झलकती भी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, सदैव याद रखो, बहुत गई थोड़ी रही, अब तो घर चलना है, इस छीछी शरीर और दुनिया को भूल जाना है। जी। अब मुझे ईमानदारी से ये स्वीकार करना होगा कि जब बाबा कहते हैं कि इस छीछी या मैली दुनिया को भूल जाना है, तो मन का एक हिस्सा कहीं ना कहीं थोड़ा सा विरोध करता है। विरोध कैसा? मतलब किस बात का विरोध? मतलब ऐसा लगता है कि अगर हम शारीरिक रूप से इस दुनिया में रह रहे हैं, हमारी नौकरियां हैं, हमारे परिवार हैं, रोज के बिल भरने हैं, तो इस दुनिया को भूलना कहीं एक तरह का एस्केपिज्म तो नहीं है। मतलब जिम्मेदारियों से भागना तो नहीं है। ये जो वैराग्य है वो हमारे रोजमर्रा के जीवन में व्यवहारिक कैसे हो सकता है? जी, ये बहुत ही प्रासंगिक और गहरा सवाल है जो अक्सर हम सबके मन में उठता है। लेकिन देखिए, दुनिया को भूलने का अर्थ अपनी जिम्मेदारियों से भागना बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा। बाबा हमें कर्म संन्यास नहीं सिखाते हैं, बल्कि कर्म योग सिखाते हैं। इसे ऐसे समझे कि जब आप एक किराए के मकान में रहते हैं जी, तो आप उसकी सफाई भी करते हैं, उसका ध्यान भी रखते हैं, लेकिन आपके मन में यह स्पष्ट रहता है कि ये मेरा अपना घर नहीं है। आपको उस घर की दीवारों से कोई गहरा मोह नहीं होता। हाँ, ये तो है। हम जानते हैं कि हमें वो घर छोड़ना ही है। बिल्कुल। तो बाबा जिस भूलने की बात कर रहे हैं ना, वो है चेतना के स्तर पर भूलना। ये दुनिया जो अब पूरी तरह तमो प्रधान हो चुकी है, जहां हर तरफ स्वार्थ और दुख है, उससे हमें अपना आंतरिक मोह तोड़ना है। आंतरिक मोह तोड़ना है, बाहर से सब कुछ करते हुए भी। जी हाँ। जब आत्मा को ये एहसास होता है कि बहुत गई थोड़ी रही, तो वो बाहर से अपनी सारी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभाते हुए भी अंदर से बिल्कुल हल्की और डिटैच रहती है। ये जो वैराग्य है ना, ये दुख से नहीं पैदा होता, बल्कि समझ से पैदा होता है। समझ से पैदा होता है। वाह! यानी बाहर से हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अंदर से हमारा सूटकेस पैक हो चुका है। बिल्कुल सही कहा आपने, सूटकेस पैक हो चुका है। और इसी पैकिंग या समेटने की अवस्था को बाबा ने आज प्रश्नोत्तर में एक बहुत ही दिलचस्प कहावत से समझाया है। जी, वो कहावत बहुत गहरी है। हाँ, बाबा ने प्रश्न पूछा है कि कौन सा नशा निरंतर रहे तो स्थिति बड़ी फर्स्ट क्लास होगी, और उत्तर में कहा है, मिरुआ मौत मलूका शिकार। मतलब ये पुरानी दुनिया खलास होने वाली है और हम मलूक यानी फरिश्ते बनकर अपने माशूक के साथ उड़ जाएंगे। जी। लेकिन जब हम अपने आसपास देखते हैं, दुनिया में इतनी हलचल है, बीमारियां हैं, आर्थिक संकट है, तो दुनिया खलास होने वाली है
ये विचार अक्सर लोगों को डरा देता है। फिर ये हमारे लिए उत्सव या फर्स्ट क्लास नशे की बात कैसे बन जाती है? मतलब इसका हमारे मन की एंग्जाइटी पर क्या असर पड़ता है? देखिए, यहीं पर आध्यात्मिक ज्ञान का सबसे बड़ा विज्ञान काम करता है। दुनिया के जो लोग हैं ना, वे विनाश से इसलिए डरते हैं क्योंकि उनकी पहचान सिर्फ इस देह और इस भौतिक दुनिया तक ही सीमित है। हाँ, उन्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, उन्हें लगता है कि अगर ये शरीर गया या ये जो पद प्रतिष्ठा है वो गई तो मैं खत्म हो जाऊंगा। लेकिन हम ब्राह्मण आत्माओं के लिए बाबा ने एक नई पहचान दी है। कौन सी पहचान? मलूक, यानी फरिश्ता। फरिश्ता। अब आप ही सोचिए, एक फरिश्ते का इस पुरानी दुनिया में कोई बैंक अकाउंट तो होता नहीं है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। उसकी कोई जमीन जायदाद नहीं होती। फरिश्ता तो उड़ने के लिए ही बना है। तो जब ये नशा निरंतर रहता है कि मैं तो एक चमकती भी आत्मा हूं और मेरा माशूक स्वयं परमपिता परमात्मा मुझे ले जाने आया है, तो दुनिया की बड़ी से बड़ी हलचल भी एक खेल लगने लगती है। मतलब डर की जगह एक खुशी आ जाती है। जी, ये विचार एंग्जाइटी को जड़ से खत्म कर देता है। क्योंकि देखिए, एंग्जाइटी हमेशा कुछ खोने के डर से होती है, और जब हमने अंदर से मान ही लिया कि ये सब तो पहले से ही खत्म हो चुका है, ये पुरानी हाल है, तो फिर खोने का डर कैसा? सही बात है। ये तो फिर घर वापसी का जश्न है ना। ये तो सच में एंग्जाइटी का सबसे सटीक इलाज है। मतलब खोने के डर को ही पूरी तरह समाप्त कर देना। और इसी पुरानी खाल के कॉन्सेप्ट को स्पष्ट करने के लिए बाबा ने ज्ञान के जो मोती आज विचार सागर मंथन के लिए दिए हैं ना, वो बहुत अद्भुत है। जी, बाबा के उदाहरण तो हमेशा ही लाजवाब होते हैं। हाँ, बाबा ने सर्प का उदाहरण दिया है कि कैसे वो अपनी पुरानी कैंचुली छोड़ देता है, और 108 चत्तियों वाले फटे पुराने कपड़े का भी जिक्र किया। हाँ। अब ज्ञान तो हमारे पास है, हम रोज सुनते भी हैं कि हम आत्मा हैं। फिर भी व्यवहारिक जीवन में मान लीजिए किसी ने हमारा थोड़ा सा अपमान कर दिया या शरीर में कोई छोटी सी बीमारी आ गई, तो ये जो पुरानी खाल है, ये देह भान एकदम से हमें जकड़ क्यों लेती है? मतलब इसे छोड़ना इतना मुश्किल क्यों है हमारे लिए? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम आत्माओं ने ये पुरानी कैंचुरी सिर्फ 1 या 2 जन्म नहीं, बल्कि पूरे 63 जन्मों से पहनी हुई है। 63 जन्म? बाप रे! जी, हमारे मन बुद्धि पर देहभान के संस्कार इतने गहरे हो चुके हैं कि ये हमारी एक डिफॉल्ट सेटिंग बन गई है। जब कोई हमारा अपमान करता है ना, तो वो दर्द आत्मा को नहीं होता, वो दर्द उस अहंकार को होता है जो हमने इस देह के आधार पर बनाया है। अहंकार को दर्द होता है, बिल्कुल। बाबा ने जो 108 चित्तियों वाले कपड़े का उदाहरण दिया है, उससे हमें वस्तुस्थिति का आईना दिखाया है। सोचिए, कलयुग के अंत में हमारा ये जो शरीर है, ये बीमारियों, कर्मबंधनों और तनाव से इतना जर्जर हो चुका है कि इसमें जगह जगह पैबंद लगे हैं, चित्तियां लगी हैं। हाँ, एक बीमारी ठीक होती है तो दूसरी आ जाती है। बिल्कुल। बाबा हमें समझाना चाहते हैं कि तुम जिस चीज से इतना चिपके हुए हो, वो वास्तव में अब किसी काम की नहीं रही है। जब तक हमें उस नए सतो प्रधान हीरे जवाहरात से जड़े हुए भविष्य के शरीर का और नई दुनिया का स्पष्ट विजन नहीं होगा ना, तब तक हम इस फटे कपड़े को छोड़ नहीं पाएंगे। यही विजन तो वो कंट्रास्ट पैदा करता है। जी, आज बाबा ने भारत की महिमा करते हुए उस नई दुनिया की जो तस्वीर खींची है, वो बहुत पावरफुल है। आज हम देखते हैं कि दुनिया कितनी विशाल हो गई है, मनुष्यों की भीड़ ही भीड़ है, हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। और इसके विपरीत बाबा कहते हैं कि सतयुग में बहुत थोड़ी आत्माएं होंगी। भारत ही इकलौता देश होगा जहां अतीन्द्रिय सुख होगा। बिल्कुल, एकदम शांति। लेकिन अक्सर जब हम ऑफिस के ट्रैफिक में फंसे होते हैं या न्यूज़ चैनल पर दुनिया की अशांति देखते हैं, तो सतयुग की कल्पना करना एक फेरी टेल जैसा, एक कहानी जैसा लगने लगता है। ये विजुअलाइजेशन या भविष्य का ये कॉन्ट्रास्ट हमारी वर्तमान स्थिति को कैसे बदलता है? देखिए, विजुअलाइजेशन कोई कोरी कल्पना नहीं है। ये तो आत्मा की सोई हुई स्मृतियों को जगाने की एक प्रक्रिया है। जब आप ट्रैफिक में फंसे होते हैं और चारों तरफ शोर होता है, धुआं होता है, बहुत ज्यादा शोर होता है, तो वो सबसे सही समय होता है उस नई दुनिया को याद करने का। मन को ये कॉन्ट्रास्ट दिखाना बहुत जरूरी है कि यही वो दुनिया है जो अब अपनी चरम सीमा पर है, और इसके ठीक पार मेरी वो दुनिया है जहां पूर्ण शांति है। जब आप जानबूझकर उस अतीन्द्रिय सुख की दुनिया को अपनी बुद्धि की स्क्रीन पर लाते हैं ना, तो वर्तमान की वो ट्रैफिक या वो शोर आपको परेशान नहीं करता। आप एक साक्षी बन जाते हैं। साक्षी मतलब डिटैच होके देखना। जी, आपको ये स्पष्ट हो जाता है कि ये जो भी हाहाकार चल रहा है, ये इस नाटक का अंतिम दृश्य है। ये कॉन्ट्रास्ट ही हमारे अंदर उस सच्चे वैराग्य को जन्म देता है और हमारी बुद्धि को भटकने से रोकता है। बिल्कुल। और जब बुद्धि इस तरह से साक्षी हो जाती है,
तो मुझे लगता है आत्मा की असली सफाई शुरू होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। सफाई की बात करें तो आज बाबा ने एक ऐसा सत्य बताया है जो बहुत ही लॉजिकल है। बाबा ने आत्मा में खाद पड़ने की बात समझाई है, मतलब जो एलॉय मिल जाता है। हम देखते हैं कि दुनिया में सतोप्रधान या पवित्र बनने के लिए लोग गंगा स्नान करते हैं, तरह तरह के शारीरिक उपाय करते हैं। जी, तीर्थ यात्राएं करते हैं। हाँ, अगर हम इसे आज के जमाने के एक उदाहरण से समझें तो मान लीजिए आपके पास एक बहुत महंगा स्मार्टफोन है। सालों इस्तेमाल करने के बाद उसके अंदर ढेर सारे वायरस आ गए हैं, उसकी बैटरी की क्षमता भी खत्म हो गई है। अब अगर आप उस फोन को बाहर से कितना भी चमका लें, उसे नए कवर पहना दें या उसे पानी से धो लें, जो कि उसे और खराबी करेगा, तो क्या वो अंदर से ठीक होगा? बिल्कुल नहीं, पानी से तो फोन एकदम रेडी हो जाएगा, है ना? उसे तो अंदर से फैक्ट्री रीसेट करना पड़ेगा। तो शरीर को नदियों में धोने से आत्मा की खाद कैसे निकल सकती है? वाह, ये स्मार्टफोन और फैक्ट्री रीसेट का उदाहरण तो आज के समय के लिए एकदम सटीक है। दुनिया के लोग यही तो गलती कर रहे हैं। वे बाहरी कवर यानी शरीर को साफ करने में लगे हुए हैं, जबकि वायरस जो खाद है वो तो ऑपरेटिंग सिस्टम यानी आत्मा के अंदर घुस गया है। जी, गहराई में बैठ गया है। बाबा ने समझाया है कि सतो प्रधान से रजो और तमो में आना, यानी गोल्डन एज से सिल्वर, कॉपर और आयरन एज तक आना, ये वास्तव में आत्मा की गिरावट है। आत्मा जब कलयुग के अंत में पहुंचती है तो उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी तांबे और लोहे की बहुत भारी मिलावट हो चुकी होती है। अब इसे निकालने का तरीका क्या है? जैसे सोने में मिली भी अशुद्धि को सिर्फ एक भट्टी की तेज आग ही निकाल सकती है, पानी नहीं निकाल सकता, वैसे ही आत्मा में पड़ी इस खाद को निकालने के लिए याद की यात्रा रूपी अग्नि चाहिए। याद की यात्रा, योग अग्नि। बिल्कुल। जब हम अपने मन बुद्धि को स्वयं सुप्रीम पावर निराकार शिव बाबा से जोड़ते हैं तो उनकी परम पवित्र किरणें हमारी आत्मा में उस फैक्ट्री रीसेट का काम करती हैं। वो योग अग्नि ही है जो हमारे जन्म जन्मांतर के पुराने संस्कारों को भस्म करके आत्मा को फिर से 24 कैरेट का खरा सोना बना सकती है। और ये याद की यात्रा या फैक्ट्री रीसेट का काम हम किसी जंगल में बैठकर तो कर नहीं रहे। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जब हम इस खाद को निकालने की बात करते हैं तो सबसे बड़ी भट्टी तो हमारा घर, हमारा ऑफिस और हमारा परिवार ही है ना? हाँ, सबसे बड़ी परीक्षा वही होती है। बिल्कुल। बाबा ने आज विशेष रूप से डबल कोर्स का जिक्र किया है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए इस योग अग्नि को प्रज्वलित रखना कितना बड़ा चैलेंज भी है और कितना बड़ा सम्मान भी है। जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। बाबा हमेशा गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पवित्र रहने वालों की बहुत महिमा करते हैं। देखिए, एक सन्यासी के लिए जिसने घर बार छोड़ दिया है और जो जंगल के एकांत में है, उसके लिए विकारों से बचना शायद उतना मुश्किल ना हो। हाँ, क्योंकि वहां तो ट्रिगर्स ही नहीं है ना। बिल्कुल, ट्रिगर्स नहीं है। लेकिन एक ब्राह्मण बच्चा जो उसी कीचड़ के बीच रह रहा है, जिसके आसपास दुनियावी आकर्षण हैं, रोजमर्रा की उलझनें हैं, अगर वो कमल के फूल के समान निर्लेप रहता है तो उसे बाबा से डबल लिफ्ट मिलती है। डबल लिफ्ट? ये डबल कोर्स है। बाहर की जिम्मेदारियां भी पूरी तरह निभानी है और अंदर अपनी रूहानी स्थिति भी मजबूत बनानी है। और इसी प्रसंग में बाबा ने कन्याओं की विशेष भूमिका की बात की है। जी, कन्याओं की महिमा। ज्ञान मार्ग में कन्याओं को बहुत महान माना गया है क्योंकि उनकी पवित्रता में बहुत बल होता है। वे अगर चाहें तो इस रूहानी सेवा में सच में कमाल कर सकती हैं। प्रवृत्ति मार्ग में रहते हुए भी सन्यासियों से ऊंच पद पाना ये सिर्फ राजयोग से ही संभव है। लेकिन गृहस्थ की इन जिम्मेदारियों के बीच अक्सर मन इतना थक जाता है कि इंसान को लगता है कि शांति के लिए कहीं दूर पहाड़ों पर चले जाएं या कोई बहुत कठिन तपस्या करें। हाँ, शरीर और मन दोनों थक जाते हैं। इसी संदर्भ में बाबा ने आज जयपुर के म्यूजियम का सटीक उदाहरण दिया है, जहां हठ योग के सैंपल रखे हुए हैं। कोई कांटों पर लेटा है तो कोई एक पैर पर खड़ा है। मतलब हठ योग हमें शारीरिक रूप से कुछ करता हुआ महसूस कराता है, जबकि राजयोग एक चंचल मन को बहुत पैसिव लग सकता है कि हम तो बस बैठे हैं। हम मनुष्यों को ये सहज मन मना भाव का मंत्र इतना मुश्किल क्यों लगता है? इसका कारण ये है कि हम इंसानों की ये पुरानी आदत बन चुकी है कि कुछ पाने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है ना? हाँ, नो पेन नो गेन वाली सोच। बिल्कुल। हमें लगता है कि अगर हम शरीर को कष्ट नहीं दे रहे हैं, पसीना नहीं बहा रहे हैं, तो हमें भगवान कैसे मिल सकते हैं? हठ योग वास्तव में अहंकार को संतुष्ट करता है कि मैंने इतना बड़ा कष्ट सहा। ओहो, अहंकार को संतुष्ट करता है, कितनी गहरी बात है। जी,
लेकिन शिव बाबा जो परम पिता हैं वे बहुत रहमदिल है। वे कहते हैं, बच्चे मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम्हें खुद को कष्ट क्यों देना है। राजयोग में शरीर को नहीं मन को एकाग्र करना है। और सबसे बड़ी बात, राजयोग कोई क्रिया नहीं है, ये एक संबंध है। एक संबंध है? जी। जब एक बच्चा अपनी माँ की गोद में बैठता है तो वो कोई हठयोग तो नहीं करता ना। नहीं, वो तो बस रिलैक्स हो जाता है। बिल्कुल, वो बस एक सहज प्यार का अनुभव करता है। मन मनाभव का अर्थ ही यही है कि अपने मन को, अपनी सारी उलझनों को मुझे दे दो और आराम से बैठकर अपने सतयुगी राज्य भाग्य की स्थापना करो। ये थकावट दूर करने का योग है, थकाने का नहीं। वाह, ये बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने। राजयोग एक संबंध है और जब ये संबंध जुड़ जाता है तो आत्मा की आंखें खुल जाती हैं। जी, तीसरा नेत्र खुल जाता है। हाँ, आज बाबा ने त्रिनेत्री बनने की बात भी कही है। बाबा ने कहा है कि ज्ञान का ये तीसरा नेत्र सिर्फ हमें मिला है। दुनिया में लोग शिव जयंती मनाते हैं, पर उन्हें नहीं पता कि भगवान कैसे आते हैं, क्या करते हैं। बिल्कुल, वे सिर्फ रस्में निभा रहे हैं। तो मैं आपसे समझना चाहूंगी कि जब हम अपनी दैनिक जीवन की चुनौतियों में फंसे होते हैं, मान लीजिए मन में कोई पुरानी नकारात्मक बात लूप की तरह चल रही है कि उसने ऐसा क्यों कहा, तो ये तीसरा नेत्र उस मेंटल लूप को रियल टाइम में तोड़ने में कैसे मदद करता है? देखिए, जब कोई नकारात्मक विचार लूप में चलता है तो इसका मतलब यही है कि हम परिस्थिति को अपनी दो स्थूल आंखों से यानी देह भान के नजरिए से देख रहे हैं। हाँ। हम देख रहे हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरा नुकसान हो गया। हाँ, हम पूरी तरह से उसी सिचुएशन में उलझ जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप अपना ज्ञान का तीसरा नेत्र खोलते हैं, आपका पूरा दृष्टिकोण ही बदल जाता है। तीसरे नेत्र का मतलब है स्वयं को आत्मा देखना, सामने वाले को भी एक परवश आत्मा देखना और इस पूरे खेल को एक बेहद के ड्रामा के रूप में देखना। बेहद का ड्रामा? जी। जैसे ही आप उस मेंटल लूप के बीच खुद को याद दिलाते हैं कि रुको, मैं ये शरीर नहीं, मैं तो मस्तक के बीच चमकने वाली एक शांत आत्मा हूं और ये जो भी हो रहा है ये मेरे ही पिछले कर्मों का हिसाब किताब है जो अब चुकतू हो रहा है। वाओ। तो वैसे ही वो लूप उसी सेकंड टूट जाता है। तीसरा नेत्र हमें रिएक्ट करने से रोकता है और रिस्पॉन्ड करना सिखाता है। रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करना है। बिल्कुल। और जब हम खुद ये शांति अनुभव करते हैं तो बाबा कहते हैं कि हमें दूसरों का भी तीसरा नेत्र खोलने की सेवा करनी है। इसीलिए बाबा ने प्रोजेक्टर, प्रदर्शनी और गांव-गांव पैगाम पहुंचाने का ये विशाल विजन दिया। जी बिल्कुल। और इस विजन को अपने व्यावहारिक जीवन में उतारने के लिए हमें आज की मुरली की मुख्य धारणाओं को समझना होगा। जी, धारणा ही तो मुख्य है। हाँ। बाबा ने धारणा के लिए कहा है कि अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए देह भान को तोड़ने का पुरुषार्थ करो और गृहस्थ में रहते हुए डबल कोर्स करो। लेकिन जब हम सुबह उठकर ऑफिस जाते हैं, बहुत सारे मेल्स चेक करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, तो ये सब याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस अवस्था को पूरे दिन कैसे कायम रखा जाए? इसके लिए हमारे यहाँ एक बहुत ही सुंदर और व्यवहारिक तकनीक है जिसे हम ट्रैफिक कंट्रोल कहते हैं। ट्रैफिक कंट्रोल? जी, जैसे सड़क पर बहुत सारी गाड़ियां आ जाएं तो जाम लग जाता है ना? हाँ बिल्कुल। वैसे ही हमारे मन में भी दिन भर में ख्यालों का जाम लग जाता है। तो करना क्या है, दिन भर में हर 1 या 2 घंटे के बाद अपने फोन में एक अलार्म लगा लें। सिर्फ 1 मिनट के लिए आप जो भी काम कर रहे हैं, चाहे लैपटॉप पर हो चाहे किचन में हो, उसे वहीं रोक दें। बस 1 मिनट के लिए रुकना है। हाँ, अपनी आंखों को स्क्रीन से हटाएं, एक गहरी सांस लें और खुद से कहें, मैं एक ट्रस्टी हूं, ये काम बाबा का है, मैं सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट हूं, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। अपने मन के तारों को 1 मिनट के लिए परम धाम में शिव बाबा से जोड़ें, उनकी लाल सुनहरी किरणें खुद में महसूस करें और फिर वापस अपने काम में लग जाएं। ये 1 मिनट का पॉज आपके पूरे दिन की ऊर्जा को बदल देगा। आप काम भी करेंगे लेकिन आपका बुद्धि योग घर से लगा रहेगा। ये ट्रैफिक कंट्रोल सच में एक मैजिकल टूल है, मतलब दिन भर की थकान से बचने का एक शानदार तरीका। लेकिन जब हम इस तरह से डिटैच रहने और ट्रस्टी बनने का अभ्यास करते हैं ना, तो एक सवाल और मन में आता है। जी पूछिए। अगर हम इतने शांत, कोमल और ट्रस्टी बन गए तो क्या हम दुनिया के सामने कमजोर नहीं पड़ जाएंगे? अक्सर ऑफिस पॉलिटिक्स या दुनिया की चालाकियों के बीच ज्यादा कोमल इंसान को लोग कुचल देते हैं। इस कमजोरी को ताकत में कैसे बदलें? मुझे लगता है आज का वरदान हमारी इसी दुविधा का बहुत सुंदर उत्तर देता है। बिल्कुल,
आज का वरदान सच में बहुत ही गहरा और पावरफुल है। बाबा ने कहा है, कोमलता को कमाल में परिवर्तन कर माया जीत बनने वाले शक्ति स्वरूप भव। शक्ति स्वरूप भव। जी, बाबा हमें कमजोर या भोला नहीं बना रहे हैं। हमें यह बहुत गहराई से समझना होगा कि कोमलता कहाँ इस्तेमाल करनी है और शक्ति कहाँ दिखानी है। तो ये बैलेंस कैसे बने? देखिए, जब बात अपने संस्कारों को बदलने की हो, जब बाबा की श्रीमत पर चलने की बात हो या अपने ब्राह्मण परिवार में किसी के साथ तालमेल बिठाना हो, वहां हमें मोम की तरह कोमल और फ्लेक्सिबल होना चाहिए। वहां मैं ही सही हूं कि जिद नहीं होनी चाहिए। अपनों के साथ कोमल रहना है। लेकिन जब माया वार करे, चाहे वो कोई परिस्थिति हो, कोई बाहर का प्रलोभन हो, ऑफिस की पॉलिटिक्स हो या हमारे ही पुराने विकार हों, वहां अगर हम कोमल पड़ गए तो माया हमें हरा देगी। हाँ, वहाँ कमजोर नहीं पड़ना है। उस समय हमें शक्ति रूप का कवच धारण करना है। आपकी आंखों में, आपके चेहरे पर वो दृढ़ता और रूहानी अथॉरिटी दिखाई देनी चाहिए कि कोई भी नकारात्मक बात आप पर हावी ना हो सके। जैसे एक शेरनी होती है ना, जी, वो अपने बच्चों के लिए बहुत कोमल होती है, लेकिन दुश्मनों के लिए साक्षात शक्ति रूप बन जाती है। यही है कोमलता को कमाल में बदलना। वाह! संस्कारों के लिए मोम और माया के लिए शेरनी, कितनी स्पष्टता है इसमें। लेकिन ये जो शक्ति रूप का कवच है, जी, ये हम अचानक से कैसे धारण कर सकते हैं? इसे बनाए रखने के लिए आज का स्लोगन हमें एक बहुत ही विशाल चाबी देता है। जी, स्लोगन तो मास्टर की है। बाबा का स्लोगन है, त्रिकालदर्शी के सीट पर सेट होकर हर कर्म करो तो माया दूर से ही भाग जाएगी। त्रिकालदर्शी यानी जो तीनों कालों को, भूत, वर्तमान और भविष्य को स्पष्ट देख सकें। जब हम इस सीट पर बैठते हैं तो हमारी ये शक्ति कैसे जागृत होती है? जब हम परेशान होते हैं या माया हम पे वार करती है तो हम हमेशा परिस्थिति के सिर्फ एक छोटे से हिस्से को, यानी सिर्फ वर्तमान को देख रहे होते हैं। कोई नुकसान हुआ, हम तुरंत घबरा जाते हैं कि हाय मेरा क्या होगा। हाँ, हमें बस वही पल दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही आप त्रिकालदर्शी की सीट पर बैठते हैं, आपका नजरिया एक ऊंचे पहाड़ पर बैठे हुए दर्शक की तरह बहुत विशाल हो जाता है। आप उस परिस्थिति को तीनों कालों में देखने लगते हैं। मतलब कैसे? ऐसे कि ये जो आज हो रहा है, ये मेरे अतीत के किसी कर्म का हिसाब चुकता हो रहा है। ये भूतकाल हो गया। हाँ, अभी शिव बाबा मेरे साथ हैं और ये ड्रामा 100% कल्याणकारी है। ये वर्तमान हो गया। और इस परिस्थिति को पार करने के बाद मेरी आत्मा में जो शक्ति आएगी वो मुझे सतयुग में ऊंच पद दिलाएगी। ये भविष्य हो गया। वाह, ये तो पूरा नजरिया ही बदल गया। जब आप इस तरह से देखते हैं ना, तो बड़ी से बड़ी समस्या भी बहुत छोटी लगने लगती है। माया भी समझ जाती है कि इस आत्मा को डराया नहीं जा सकता, क्योंकि ये पूरा खेल समझ चुकी है, इसलिए वो दूर से ही भाग जाती है। जब नजरिया इतना विशाल हो जाता है तो आंतरिक स्थिति स्वतः ही शांत और शक्तिशाली बन जाती है। और जब आंतरिक स्थिति शक्तिशाली हो तो सेवा के लिए शब्दों की भी जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल नहीं। आज के अव्यक्त इशारे भी हमें इसी ओर ले जा रहे हैं। अव्यक्त इशारों में कहा गया है, सदा अचल, अडोल, एक रस स्थिति का अनुभव करो। बाबा ने साकार ब्रह्मा बाप का उदाहरण दिया कि कैसे वे हर परिस्थिति में एक रस रहे और सर्विस सिर्फ वाणी से नहीं बल्कि स्थिति से की। ये साइलेंट सर्विस या मूक सेवा हमारे आज के शोर भरे माहौल में कैसे काम करती है? देखिए, आज दुनिया में शब्दों का इतना शोर है कि लोग अब भाषण सुनकर नहीं बदलते। लोग बहुत थक चुके हैं, उन्हें सिर्फ शांति की तलाश है। जी, शांति चाहिए सबको। जब आप त्रिकालदर्शी सीट पर बैठकर हर परिस्थिति में अचल यानी जो हिले नहीं और अडोल यानी जिसे कोई डरा ना सके रहते हैं, तो आपकी ये एक रस स्थिति आपके चारों ओर एक रूहानी ऑरा बना देती है। रूहानी ऑरा? जी, चाहे कोई आपकी स्तुति करे या निंदा, चाहे फायदा हो या नुकसान, आपकी मनस्थिति समान रहे। जब कोई अशांत, तनावग्रस्त व्यक्ति आपके संपर्क में आता है तो बिना आपके कुछ कहे ही आपकी वो अचल स्थिति उसे शांति की किरणें देने लगती है। जैसे तपती धूप में एक घने पेड़ की छांव स्वतः ही ठंडक देती है ना? हाँ, पेड़ कुछ बोलता नहीं है, बस ठंडक देता है। बिल्कुल। ब्रह्मा बाबा ने अपनी इसी स्थिति से हजारों आत्माओं का जीवन बदला। आज समय की यही पुकार है कि हमारी उपस्थिति मात्र से सेवा हो जाए। उपस्थिति मात्र से सेवा, ये ब्राह्मण जीवन की सच में सबसे ऊंची अवस्था है। प्यारे रूहानी परिवार, आज की इस गहरी चर्चा ने हमें देह अभिमान की उस छोटी सी दुनिया से निकालकर परमधाम की उस असीम शांति
और त्रिकालदर्शी स्थिति के शिखर पर ला खड़ा किया है, जहां न कोई डर है न कोई चिंता, सिर्फ फरिश्ता स्वरूप की हल्की और प्यारी सी उड़ान है। जी, बहुत ही सुंदर अनुभव है ये। तो आइए बाबा के इन महावाक्यों की गहराई को अपनी आत्मा में पूरी तरह से समेटने के लिए हम कुछ पल रुकते हैं और स्वमान का अभ्यास करते हैं। जहां भी आप हैं, अगर संभव हो तो अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दे। मन की सारी भागदौड़ को एक पल के लिए थाम लें, एक लंबी और गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। बिल्कुल शांत। अपने मस्तक के बीच दोनों भ्रुकुटियों के मध्य एक अत्यंत तेजस्वी चमकते हुए सफेद सितारे को देखें और मेरे साथ मन ही मन बहुत ही कोमलता और निश्चय के साथ इस स्वमान को दोहराएं। मैं एक फरिश्ता आत्मा हूँ। मैं एक फरिश्ता आत्मा हूँ। इस पुरानी दुनिया, इन पुराने बंधनों और इस पुराने शरीर से बिल्कुल डिटैच्ड, बिल्कुल उपराम, मेरा इस छी दुनिया में कोई लगाव नहीं है। मैं तो सिर्फ एक रूहानी मेहमान हूँ। मैं एक त्रिकालदर्शी आत्मा हूँ। मैं एक त्रिकालदर्शी आत्मा हूँ। मैं अपने हर कर्म को, हर परिस्थिति को आदि मध्य अंत के नजरिए से देखने वाली, सदा अचल, अडोल और एक रस आत्मा हूँ। मेरे सामने कोई भी बात आए, मैं शांत हूँ। मैं मायाजीत शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। मैं मायाजीत शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। स्वयं के संस्कारों को मोड़ने के लिए अत्यंत कोमल, लेकिन माया की हर चाल को भस्म करने वाली एक महावीर शक्ति, मेरे परमपिता सर्वशक्तिवान शिव बाबा की छत्र छाया सदा मेरे साथ है। इस दिव्य शांति और शक्ति को अपने रोम रोम में समाने दें। बहुत ही सुंदर और गहरी अनुभूति। प्यारे भाई बहनों, जब हम इन स्वमानों के आसन पर बैठ जाते हैं ना, तो वास्तव में हम बाबा के हृदय सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं। आज पूरा दिन कर्म क्षेत्र पर रहते हुए हमें इसी स्मृति में रहना है कि बहुत कई थोड़ी रही, अब मुझे अपने मीठे घर परमधाम जाना है। जी, हम यहाँ के वासी नहीं हैं। हमारा असली घर और हमारा सतयुगी राज्य अब बहुत करीब है। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज बाबा ने कितनी कोमलता से हमें अपनी गोद में बिठाकर यह महसूस कराया कि अब हमारी घर वापसी का समय है। इस पुरानी खाल से, इन विनाशी चीजों के आकर्षण से अपना मुंह निकालकर हमें पूरी तरह से उस अतीन्द्रिय सुख की दुनिया के लिए तैयार होना है। बिल्कुल तैयार होना है। अगर आज की इस गहरी रूहानी चर्चा और बाबा की मुरली से आपको कोई विशेष प्रेरणा मिली हो, या स्वमान के अभ्यास के दौरान कोई गहरा अनुभव हुआ हो, तो उसे सिर्फ अपने तक सीमित न रखें। उसे आज दिन भर अपने जीवन में, अपने हर कर्म में धारण करें। जी, चलते फिरते अपनी उस एकरस स्थिति से बिना कुछ कहे मूक सेवा करें। और हाँ, अपने ये सुंदर विचार और रूहानी अनुभव कमेंट्स में हमारे इस बड़े ईश्वरी परिवार के साथ जरूर साझा करें। आपका एक छोटा सा अनुभव किसी और आत्मा के लिए संजीवनी बूटी बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है। याद रखें, आपका हर एक शुभ संकल्प, आपकी हर एक शांत भावना ही इस विश्व कल्याण की सबसे सच्ची सेवा है। आप शांत हैं तो दुनिया शांत हो रही है। अपनी इस फरिश्ता स्थिति को बनाए रखिएगा। आप सभी रूहानी भाई बहनों का इस मंथन में शामिल होने के लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति।